फील द डिवाइन लव। जय जय श्री सीताराम जी, जय जय हनुमान जी, जय माता दी। श्री कली हनुवानी। आप अच्छे से प्रणाम कर लीजिए। ये हमारे श्री चिरंजीव श्री हनुमान जी बाबा जी की कृपा है कि आप सब श्रवण कर पा रहे हैं, और मैं उनकी असीम कृपा से ये पठन कर पा रही हूँ। और मैं बस काफ़ी ज़्यादा मतलब भाव से ये कह रही हूँ, आत्मा से, कि मेरे नहीं रहने के बाद भी बहुत लोग इसे सुनेंगे, और अपने लाइफ में बहुत सारी ऐसी चीज़ है जो ज्ञान प्राप्त होगा, जो है गुरुदेव जी का, जो मैं कर पा रही हूँ बाबा जी की कृपा से, सिर्फ और सिर्फ बाबा जी की कृपा से। क्योंकि जब हमारे ऊपर परमात्मा जी की कृपा होती है, जब हमारे गुरुदेव जी की कृपा होती है, तभी आप स्पिरिचुअल यात्रा में कोई भी ऐसा ज्ञान आप शेयर कर सकते हैं। तो आगे हम एपिसोड में आगे के अध्याय में पढ़ते हैं। आप लोग प्रणाम कर लीजिए। उसे स्मरण था कि कैसे उसका पति अपने चाचा को कस्तूरी मृग कहकर बुलाता था, क्योंकि उनको अत्यधिक मात्रा में इत्र लगाने की आदत थी। वे सूखी दिन थे। उसका पति बात बात पर चुटकुले बनाकर सबको हंसाता था। जब इस संदूक को अटारी में रखा जा रहा था, तब यह उलटकर धड़ाम से नीचे गिर गया था। उसके पति ने चुटकी लेते हुए कहा था, लगता है संदूक के भीतर कोई भूत है जो अपने निवास स्थान के बदले जाने से क्रोधित है। गिरने के कारण संदूक के पिछले भाग में एक गड्ढा बन गया था, जिसको अनदेखा करके संदूक को अटारी पर चढ़ा दिया गया था। उस दिन कदाचित अंतिम बार इसे मानव हाथों ने छुआ था। वर्ष बीते, समय का क्रूर पहिया चलता चला गया, परंतु यह संदूक जहाँ था वहीं रहा, एक गहरी नींद में सोए हुए भूत की तरह। अटारी में बैठी अनीता के मन में विचार आया, क्या पता सच में ही इस संदूक में कोई भूत रहता हो। जब से इस संदूक को गिरकर हानि पहुंची थी, तब से उसके परिवार के लिए बुरा समय चल रहा था। हो सकता है भूत सच में क्रोधित हो गया हो। क्या पता वह भूत एक भली आत्मा हो जिसे शांत किया जाना आवश्यक था, या कोई बुरी आत्मा जिसको बाहर खदेड़ने से उसके परिवार में सुख व समृद्धि लौट सकती थी। अटारी के मंद प्रकाश में बैठे बैठे अनीता कुछ क्षण तक संदूक को एकटक देखती रही। ना जाने उसके मन में कहाँ से विचार आया कि संदूक को घर से बाहर फेंक देना चाहिए। वह जानती थी कि वह अकेले यह काम नहीं कर सकती थी, परंतु वह संदूक को अटारी के छिद्रनुमा द्वार तक तो घसीट ही सकती थी। उसने सोचा था कि भार बहुत अधिक होगा, इसलिए उसने संदूक का हत्था पकड़कर उसे कुछ अधिक ही बल से खींच लिया। संदूक सीधे उसके अपने पैरों पर चढ़ गया। तेज फफूंदी की गंध उठी। उसने संदूक के उस भाग का निरीक्षण किया जो वर्षों पहले क्षतिग्रस्त हो गया था। लघु खिड़की से आ रहे प्रकाश में उसने देखा कि क्षतिग्रस्त भाग को दीमक ने पूरी तरह खा लिया था। भीतर रखे पीतल के बर्तनों में से एक बाहर से ही दिखाई पड़ने लगा था। उसने भीतर की चीजों को पहुंची हानि का आकलन करने के लिए संदूक खोला। आश्चर्य की बात थी कि दीमक ने लकड़ी की दीवार के आर पार छेद नहीं किया था। तो फिर बाहर के क्षतिग्रस्त भाग से दिखाई दे रही पीतल की चीज क्या थी? सोना। श्री हनुमान जी बोले। दृश्य समाप्त हो गया था और सभी मातंगों ने अपनी आंखें खोल ली थी। श्री हनुमान जी आगे बोले, कुछ ही घंटों में उसे और उसके पति को पता चलेगा कि उन मोटी लकड़ी की दीवारों में गुहाएं हैं जिनमें सोने की चादरें छिपाई गई है। वे इस खजाने के लिए अपने पूर्वजों को धन्यवाद देंगे। दरिद्रता की राक्षसी अपना बोरिया बिस्तर समेट कर उनके घर से 9 2 11 हो जाएगी। क्या यह दृश्य वास्तविक था देव? उर्मी ने सभी युवा मातंगों के मन का प्रश्न पूछा। क्या अनीता की आत्मा को दुख भरे दृश्यों से सुख भरे दृश्यों में सफलतापूर्वक स्थानांतरित कर दिया गया है? श्री हनुमान जी ने निर्देश दिया, एक बार फिर अपनी आंखें बंद करो। मैं आपको वह दृश्य दिखाता हूँ जिसको उसकी आत्मा इस समय जी रही है। उन्होंने पहला दृश्य उस अटारी के एक कोने में छिपी छिपकली की आंखों के माध्यम से देखा। वहां कोई संदूक नहीं था। कुत्ते से संबंधित वस्तुएं चारों ओर बिखरी पड़ी थी। पिछले दृश्यों में जहां लकड़ी का काला संदूक दिखाई दे रहा था, उस जगह पर पुताई का पुराना सामान रखा था। अटारी ऐसे लग रही थी जैसे महीनों से वहां पर किसी मनुष्य का हस्तक्षेप नहीं हुआ था।
इस बात का कोई चिन्ह दिखाई नहीं दे रहा था कि अनीता वहां पर कुछ देर पहले चढ़ी हुई थी। दूसरा दृश्य उन्होंने देखा कि अनीता अभी भी अपने बैठक कक्ष में बैठी थी और अपने अंगूठे का प्रयोग करके पिंगल यंत्र को धो रही थी। पुराने कपड़ों से बड़ी चटाई बनाने का विचार उसके मन में नहीं आया था। इस विचार के बिना वह भंडार कक्ष में क्यों जाती और अपनी अटारी क्यों चढ़ती? वास्तविक दृश्य कौन सा है देव, जिसमें उसे संदूक की तहों में छिपा सोना मिला है, या जिसमें ऐसा कोई संदूक उपस्थित ही नहीं है? उर्मी ने पूछा। श्री हनुमान जी ने रहस्यमय स्वर में कहा, दोनों वास्तविक है। जब आप काल आकाश से बाहर निकलते हैं तो आप क्या देखते हैं? दृश्य, अनगिनत दृश्य, अनंत संख्या में दृश्य ही दृश्य, और वे दृश्य अतीत, वर्तमान और भविष्य के 3 क्षेत्रों में बटे हुए नहीं लगते। वे 3 क्षेत्र समय के दायरे के भीतर बहुत महत्व रखते हैं, किंतु समय के बाहर उनका कोई अर्थ नहीं रह जाता। समय के बाहर से देखने पर सब कुछ घटित हो चुका लगता है। ब्रह्मांड एक पुस्तक की तरह है जिसमें अतीत, वर्तमान और भविष्य के सभी दृश्य विधिवत बद्ध है। प्रत्येक दृश्य में कुछ किरदार है, कुछ वस्तुएं हैं, प्रत्यक्ष, परोक्ष, स्पृश्य, अस्पृश्य सब है दृश्यों के भीतर। मैं यहाँ पर मुझे जो अभी जो मैसेज मिल रहा है बाबा जी की कृपा से, वो है आकाशिक रिकॉर्ड, है ना। हम सब ये जानते हैं ना कि हमारे बर्थ चार्ट में, हमारे कुंडली में, और हम जो भी चैनल मैसेज होता है, जब हमें परमात्मा जी की असीम कृपा प्राप्त होती है, गुरुदेव जी की कृपा प्राप्त होती है, तो हम जो दृश्य देखते हैं, चाहे वो ड्रीम के द्वारा हो, चाहे मेडिटेशन के द्वारा हो, चाहे आकाशिक रिकॉर्ड के द्वारा हो, तो यही सारी चीज़ें मुझे यहाँ पर पूरी तरीके से नज़र आई है, पूरी तरीके से, जिसे हम कहते हैं ना कि पास्ट में क्या हुआ था, प्रेजेंट में क्या हुआ था, फ्यूचर में क्या हुआ था, तो ये सारी चीज़ें एक दृश्य की तरह होती है और दृश्य की तरह हमें दिखती है। और जब हम आंखें खोलते हैं तो वो दृश्य जो है, हमें ऐसा लगता है कि क्या ये सच था, क्या ये भ्रम था। ये सिर्फ और सिर्फ हमें कौन अच्छे से बता सकते हैं, कौन अच्छे से समझा सकते हैं? हमारे श्री चिरंजीवी श्री गुरुदेव जी, श्री हनुमान जी बाबा जी। जय श्री सीताराम जी। दृश्य अनंत संख्या में हैं। मान लो कि उनमें से 1 लाख दृश्य अनीता नामक किरदार के बारे में है। जीवन दृश्यों की एक श्रृंखला है। इस श्रृंखला में दृश्य ऐसे जुड़े हुए हैं कि एक दृश्य दूसरे का कारण बनता है। मान लो कि सहस्त्र ऐसी श्रृंखलाएं अर्थात जीवन है जो अनीता नामक किरदार के बारे में है। वे जीवन एक दूसरे के समानांतर में उपस्थित हैं। मैंने आपको उनमें से 2 जीवनों से दृश्य दिखाएं। एक में अनीता नामक किरदार ऋणग्रस्त है, परंतु फिर उसे एक संदूक की तहों में छिपा सोना मिल जाता है। दूसरे में वह ऋणग्रस्त है, परंतु ऐसा कोई संदूक अथवा सोना उपस्थित नहीं है। वह ऋण में डूबी है और अंत में तंग आकर वह और उसका पति अपने बच्चे को क्षीण निद्रा में सफलता के पश्चात, जैसे कि आप सब जानते हैं कि दुख को झेल नहीं पाते हैं। इस तरह अनीता के सहस्त्र जीवन हैं जो एक दूसरे से थोड़े थोड़े भिन्न हैं। भिन्नता का उदाहरण, उसके एक जीवन में उसके पति के एक चाचा हैं जो अत्यधिक मात्रा में इत्र लगाते हैं। एक अन्य जीवन में उसके पति के एक चाचा हैं जो घर के भीतर भी धूप का चश्मा पहनते हैं। अनीता की आत्मा के पास विकल्प है कि वह इन सहस्त्र जीवनों के बीच भ्रमण कर सकती है। समस्या यह है कि उसकी आत्मा उस जीवन में फंसी हुई है जिसमें उसका किरदार गहरे वित्तीय संकट के पश्चात जीवन से जाने। और मैं चाहता हूं कि आप इस समस्या पर विचार विमर्श करें। मैं अपने प्रश्न को पुनः वाक्यांशित करता हूं। यदि आप मेरी जगह होते तो आप अनीता की आत्मा को उसके वर्तमान जीवन से बाहर खींचकर एक बेहतर जीवन में स्थानांतरित करने के लिए क्या करते? मुझे आशा है कि कोई भी इस बार बिना सोचे समझे उत्तर नहीं देगा। उसको सोना उपलब्ध करा देना उत्तर नहीं है। जैसा कि मैंने आपको दिखाया, आप जिस भी दृश्य की कल्पना करें वह दृश्य काल आकाश में कहीं न कहीं घटित हो रहा है। प्रश्न दृश्यों को घटित कराने का नहीं है, प्रश्न है अनीता की आत्मा को एक दृश्य श्रृंखला से दूसरी में स्थानांतरित करने का। अनीता एक ही दृश्य श्रृंखला अर्थात जीवन के साथ आसक्त है। प्रश्न यह है कि उसकी आसक्ति को कैसे तोड़ा जाए।
मातंगों ने अपनी आंखें बंद कर ली। इस बार वे कोई उत्तर ढूंढने की शीघ्रता में नहीं थे। श्री हनुमान जी का प्रश्न तो एक दीपक मात्र था, जिसका उपयोग करके वे मस्तिष्क की अंधेरी गलियों में टहलने वाले थे और संभव हो सके तो वे मस्तिष्क की सीमाओं को पार करने वाले थे। चिरंजीवी गुरु श्री हनुमान जी ने भी अपनी आंखें बंद कर ली और श्वास चक्र में प्रवेश कर गए। बोलिए श्री सीताराम जी की जय, बोलिए श्री हनुमान जी बाबा जी की जय। श्री कली हनुवानी। आगे अध्याय 8 है। हम आगे के एपिसोड में अध्याय 8 से प्रारंभ करेंगे। यहाँ पर दोस्तों आध्यात्मिक यात्रा में हमें इसी तरीके से आसक्ति से अनासक्ति तक ही जाना होता है, और ये हमारे सोल की अवेकनिंग होती है, जो हमारे परम पिता हमारे गुरुदेव जी की कृपा से होता है। श्री चिरंजीवी श्री हनुमान जी बाबा जी की कृपा सदा बनी रहे। टेक केयर।